हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अपने इंडियन ऑथर की सीरीज़ में हम कमला दास और निजी मैजिकल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मुल्क राज आनंद करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इनकी बायोग्राफी, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स और जो भी इनके वर्क हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहे हैं नोट्स वगैरह, तो आप वीडियोस को लाइक करें और आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद, इनका ड्यूरेशन रहा है 1905 से 2004 का। इनके बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 1905 में। आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता। तो 1905 में इनका बर्थ होता है पेशावर में। ठीक है, उस वक्त वो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, बट आफ्टर पार्टीशन अब ये पाकिस्तान में है। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हिंदू क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। डेथ की बात करें अगर, तो 2004 में इनकी डेथ हो जाती है पुणे में निमोनिया के कारण। कई बारी राइटर्स जो होते हैं उनकी डेथ का रीज़न पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, निमोनिया के कारण इनकी डेथ होती है। इनके पेरेंट्स की बात करें अगर, तो इनके फादर का नाम था लालचंद, जो कि एक कॉपर स्मिथ थे, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम करने लगते हैं रेजिमेंटल हेड क्लर्क के तौर पे। इनकी मदर की बात करें अगर, तो उनका नाम होता है ईश्वर कौर। इनकी एजुकेशन की बात करें अगर, तो ये वेरियस यूनिवर्सिटीज़ अटेंड करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और खालसा कॉलेज अमृतसर आते हैं। अगर इनके मैरिटल स्टेटस की बात करें तो इनकी 2 बार शादियां होती हैं। 1938 में ये कैथलीन वैन जेल्डर से शादी करते हैं, जो कि लंदन बेस्ड एक्ट्रेस होती हैं, और 1950 में ये शरीन वाजिबदार से शादी करते हैं, जो कि क्लासिकल डांसर होती हैं। इनके अवार्ड्स की बात करें अगर, तो 1952 में इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिलता है। 1967 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिलता है, ये एग्ज़ाम में आता है, स्टार मार्क कर लेना। 1971 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। इनका एक वर्क होता है मॉर्निंग फेज, तो इसका जो पार्ट 1 होता है इसके लिए इनको अवार्ड मिलता है। बाकी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो आर के नारायण लिखते हैं। चलिए अब कुछ फैक्ट्स और इनकी बायोग्राफी को ही अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 1924 में ये ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट होती है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, खालसा कॉलेज से। तो जब इनकी ग्रेजुएशन चल रही होती है तो 1921 में ये इन्वॉल्व होते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन। तो इसमें ये पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो शॉर्ट टाइम के लिए ये जेल में डाल दिए जाते हैं। और जब ये पढ़ रहे होते हैं ग्रेजुएशन में ही, जब खालसा कॉलेज में होते हैं, तो ही फेल इन लव विद अ मुस्लिम गर्ल जिसका नाम होता है यास्मीन। तो अनफॉर्चुनेटली यास्मीन जो होती हैं वो ऑलरेडी मैरिड होती हैं। ये दोनों साथ में भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये प्लान जो है यास्मीन के हस्बैंड को पता चल जाता है, तो वो इनका मर्डर कर देता है। तो ये जो इंसिडेंट होता है वो आनंद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है। अब हम बात मुस्लिम और डेथ की कर ही रहे हैं, तो एक फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो आनंद की आंट होती हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं, क्योंकि वो अपना मील एक बार मुस्लिम विमेन के साथ शेयर कर लेती हैं। फिर ये हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले जाते हैं। तो 1929 में इनको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर जी डेव्स हिक्स। ठीक है, इनका जो राइटिंग करियर है वो इंग्लैंड में ही स्टार्ट होता है। ये एक मैगज़ीन होती है क्राइटेरियन, जो कि टी.एस. इलियट की होती है, उसमें शॉर्ट रिव्यूज़ पब्लिश करने लगते हैं अपने। 1932 में ये वापस इंडिया आ जाते हैं, और जब ये इंडिया आते हैं तो ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो हमारे एम के गांधी हैं, महात्मा दास करमचंद गांधी, तो इनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और ये साबरमती आश्रम में रुकते 3 महीने के लिए, और इस दौरान ही ये जो है रिवाइज़ करते हैं इनकी जो फेमस नावल है अनटचेबल, उसके मैन्युस्क्रिप्ट को। 1935 में ये हिस्सा बन जाते हैं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का। अगर आपने इंडियन लिटरेचर पढ़ा है तो आपने ही पढ़ा होगा। इसमें जो और भी मेंबर्स होते हैं लंदन में, वो होते हैं सज्जद ज़हीर और अहमद अली। 1937 में ये ज्वाइन कर लेते हैं इंटरनेशनल ब्रिगेड इन द सिविल वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर। 1938 में शादी करते हैं कैथलीन वैन जेल्डर से, जो कि लंदन बेस्ड एक्ट्रेस होती हैं। साथ में इनकी एक डॉटर भी होती है, और 1948 में ये लोग डिवोर्स ले लेते हैं। जो इनका ड्यूरेशन रहता है 1939 से 42 के बीच का, उसमें ये जो है लेक्चर्स देते हैं लिटरेचर एंड फिलॉसफी के ऊपर, लंदन काउंटी काउंसिल, अडल्ट एजुकेशन स्कूल एंड वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन में। इनका शुरू से ही पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये जब लंदन भी जाते हैं तो वहाँ पे ये ब्रिटिश लेबर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और जब इंडिया वापस आते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं।
ये एज अ ब्रॉडकास्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर भी वर्क करते हैं फिल्म डिवीज़न में BBC इन लंदन। इन 1946 ही फाउंडेड फाइन आर्ट मैगज़ीन मार्ग। मार्ग जो है इनकी खुद की मैगज़ीन होती है फाइन आर्ट्स की। 1950 में दोबारा शादी करते हैं श्रीन वाजिबदार से, जो कि एक क्लासिकल डांसर होती है। फिर इनका जो ड्यूरेशन होता है 1960s का, ये दोबारा से जो है पढ़ाने लग जाते हैं कॉलेज में, टैगोर प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। 1965 से 70 के बीच में ये ललित कला अकेडमी के फाइन आर्ट के चेयरमैन बन जाते हैं और 1970 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं लोकायता ट्रस्ट के। आनंद का जो फर्स्ट प्रोज ऐसे होता है ना, जैसा कि हमने जिक्र किया, वो रिस्पॉन्स होता है सुसाइड ऑफ आंट बिकॉज ऑफ शेयरिंग मील विद द मुस्लिम वीमेन। और 28 सितंबर 2004 को इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 98। ही डाइड ऑफ निमोनिया। आइए अब इनके जो भी वर्क हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉवेल्स डिस्कस करेंगे। तो 1935 में आई थी इनकी इम्पॉर्टेंट नॉवल थी काफ़ी, अनटचेबल। 1936 में आई थी कूली। 1937 में आई थी टू लीव्स एंड अ बर्ड। 1939 में आया था लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। ये तीनों ही जो है 1939 में आई थी। 1942 सॉरी, आई थी द स्वॉर्ड एंड द सिकल। 1945 में आई थी द बिग हार्ट। 1951 में आया था सेवन समर्स। 1953 में आया था प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। 1960 में आया था इनका द ओल्ड वीमेन एंड द काउ। 1961 में आया था द रोड। 1963 में आया था द डेथ ऑफ अ हीरो। देखो, हमें इनके सारे वर्क्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में बेशक ना पता हो, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए इनके वर्क्स कौन से थे। इन्होंने एक प्ले भी लिखा था जो कि आया था 1943 में, इंडिया स्पीक्स। आइए इनके कुछ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें माना जाता है कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं हमें। तो सेवन एजेस ऑफ मैन जो कि एक नॉवल है। 1951 में आया था सेवन समर्स। 1968 में आया था इनका द मॉर्निंग फेज, जिसके लिए ये इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिलता है। 1976 में आया था कन्फेशन ऑफ अ लवर। 1981 में आया था कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबेरी। वो जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे थे तो मैंने ब्लूम्सबेरी ग्रुप का भी जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। तो इसके जो मेन मेंबर्स होते हैं वर्जीनिया वूल्फ होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं। 1984 में आया था द बबल और 1985 में आया था पीपली साहिब, जिसका सबटाइटल उन्होंने दिया था स्टोरी ऑफ अ चाइल्डहुड अंडर द राज। ये शॉर्ट स्टोरीज़ भी बहुत लिखते थे, तो इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। 1934 में आया था द लॉस्ट चाइल्ड एंड द अदर स्टोरीज़। 1944 में आया था द बाबर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज़। 1947 में आया था इनका द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज़। 1953 में आया था रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज़। 1959 में आया था द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज़। 1966 में आया था लाजवंती एंड अदर स्टोरीज़। 1973 में आया था बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर। और कुछ स्टोरीज़ को इन्होंने दोबारा से रीटोल्ड किया था, जो कि इंडियन स्टोरीज़ होती हैं, टेल्स होती है ना हमारी इंडियन टेल्स, उनको रीटोल्ड किया था। उसके ऊपर दो कलेक्शन आए थे इनके। उनमें से थे 1946 में आया था इंडियन फेरी टेल्स एंड 1961 में आया था मोर इंडियन फेरी टेल्स। और बाद में 1999 में इनका एक आया था टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट, जो कि था एक सिलेक्ट शॉर्ट स्टोरीज़। ठीक है, टेल्स टोल्ड बाय इडियट ये एक जो है एक कोट भी है जो कि शेक्सपियर यूज़ करते हैं। वो हम जब शेक्सपियर करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। इन्हीं कलेक्शंस में से कुछ स्टोरीज़ जो इनकी बहुत फेमस है वो देख लेते हैं हम कौन सी हैं। द लायर, ओल्ड बापू, द थीफ, द सिग्नेचर, द लोस्ट चाइल्ड, द गोल्ड वॉच, अ कश्मीर आइडल्स, द सिल्वर बैंगल्स, द टेमरिन ट्री, द टू लेडी राम्स, द प्राइज ऑफ बनानास, द पैरेट इन द केज। साथ ही ये एडिटर्स भी रहे थे, तो ये किस के एडिटर रहे थे ये भी हम देख लेते हैं। टेल्स फ्रॉम टोल्स्टॉय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कामासूत्रा, इनके ये एडिटर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकी बायोग्राफी और सारे ही इम्पोर्टेंट वर्क, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस देखने में छोटी लगती है, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपको यही नोट्स बनाने में कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे। तो वीडियोस को ध्यान से देखें और पेशेंस के साथ नोट्स बनाएं। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनके ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनको डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे।